करवाएंगे जिन्होंने अपना जीवन स्ट्रीट डॉग्स के लिए समर्पित किया हुआ है। इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए उन्होंने शादी भी अपनी ही शर्तों पर की और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए एक अलग से घर भी बनवाया है। पहले आप ये 3 मंजिला इमारत देख लीजिए और इस 3 मंजिला इमारत में इधर उधर दौड़ते डॉगीज को। अब इन डॉगीज की देखभाल कर रही युवती को देख लीजिए। डॉगीज की देखभाल करने वाली ये युवती नम्रता सक्सेना है और ये ग्वालियर में रहती है। नम्रता को डॉगीज से बेहद प्रेम है। उन्हें खुद याद नहीं कि उन्होंने कब से इनकी देखभाल शुरू की थी, शायद 5 साल की उम्र से ही। नम्रता जब बड़ी हुई तो अपने पिता के घर पर ही स्ट्रीट डॉगीज की देखभाल करनी शुरू कर दी। जहां भी घायल डॉगी मिलता उसे उठाकर अस्पताल ले आती और ठीक होने पर अपने घर ले जाती। बेजुबानों के खिलाफ कहीं हिंसा होती तो नम्रता मैदान में लड़ने के लिए पहुंच जाती। इतना ही नहीं, जब इनका रिश्ता तय हुआ तो नम्रता ने होने वाले पति के सामने ये शर्त रख दी कि वो अपने 15 स्ट्रीट डॉगी को साथ लेकर ससुराल आएंगी। हुआ भी ऐसा ही। पुलिस में नौकरी करने वाले पति ने शर्त मान ली और नम्रता अपने साथ डॉगी लेकर ससुराल आ गई। डॉग का शौक तो मुझे बचपन से ही है। जब मुझे याद भी नहीं है कितने साल की थी, शायद 5 या 6 साल की थी, तब से मुझे डॉग, स्पेशली डॉग का शौक है, जो अभी तक है और आगे भी रहेगा। फिर पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ी, पर पढ़ाई पूरी हुई, शादी हुई। शादी में मैंने अपने हस्बैंड से बोला, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, तो मैंने पहले ही शर्त रख दी थी कि मेरे बच्चे डॉग्स मेरे साथ जाएंगे, तो इसी शर्त पे मैंने शादी करी। ग्वालियर के पॉश इलाके में स्थित ससुराल और आसपास के लोगों को जब नम्रता की डॉगीज से दिक्कत होने लगी तो नम्रता ने कोटेश्वर इलाके में ये 3 मंजिला मकान बनवा लिया, जिसमें अब वो अपने 20 डॉगीज के साथ रहती है। साथ ही आसपास के 50 से ज्यादा डॉगीज के लिए भोजन की व्यवस्था भी करती है। नम्रता स्ट्रीट डॉगी को बच्चों की तरह प्यार करती है, अपने ही किचन में उनके लिए खाना बनाती है। नम्रता का सपना है कि वे ग्वालियर में डॉगीज के लिए शेल्टर हाउस बनवाए। मैं आगे इन लोगों के लिए ग्वालियर में एक शेल्टर होम बनाना चाहती हूँ, जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। बस इन लोगों के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाए। जो सड़क पे घायल और बीमार मिलते हैं, हर किसी को घर पर भी नहीं उठा के ला सकते, क्योंकि घर की भी एक लिमिटेशन रहती है, परिवार है, फैमिली है। तो बस वही मुझे लगता है कि एक शेल्टर होम होना चाहिए और मैंने काफी प्रयासरत भी हूँ। देखो कब तक सफलता मिलती है इस काम में मुझे। नम्रता के सेवा भाव को देखकर उनके पति भी उनकी मदद करते हैं। पुलिसकर्मी हैं और तैनाती बैतूल में है, लेकिन वो हर महीने नम्रता को इन बेजुबानों की देखभाल के लिए पूरी रकम भेजते हैं। नम्रता के जज्बे को देखते हुए उनके साथ कई और युवक युवतियां जुड़े हैं जो इन बेजुबानों की सेवा करते हैं। ये युवा स्ट्रीट डॉगीज के लिए भोजन व्यवस्था से लेकर आपात स्थिति में फंसे डॉगीज को रेस्क्यू करने में पूरी मदद करते हैं। मैंने दीदी को है ना काम करते हुए देखा था, ये डॉगों की सेवा करती थी, इसलिए मैं दीदी के साथ में जुड़ गया और मेरे को दीदी के साथ में काम करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत सीख मिली है मुझे इनके साथ काम करने में। और जो रेस्क्यू वगैरह होते हैं हम लोग साथ में ही करने के लिए जाते हैं और बच्चों को खाना वगैरह और बहुत सी चीजें जो हम दीदी के साथ में मिलकर करते हैं। बहुत प्रेरणा मिली है मुझे दीदी के साथ में काम करके। आज के दौर में जब युवक युवती अपना करियर बनाने, परिवार को संवारने में जीवन लगाते हैं, वहीं ग्वालियर की नम्रता अपने जीवन को इन बेजुबानों की सेवा में लगा रही हैं। उनका ये काम मानवीय संवेदना की जीती जागती मिसाल है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग दिया है। मॉडर्न विचारों के साथ संस्कृति को ना भूलें। पूरे सामाजिक तौर पे सोच को बदलना होगा। जब तक पुरुष अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी महिला सेफ नहीं है। महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये सभी जानते हैं। तो सपोर्ट करते हैं। लड़की को तो रोकते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहीं अपने लड़के को नहीं रोकते हैं। महिला को महिला के रूप में सम्मान दिलाना पड़ेगा।